दोस्तों, हम जानते हैं कि सिनेमा आजकल पूरी दुनिया में प्रचलित है। हमारे भारत में सबसे ज्यादा मशहूर हिंदी सिनेमा को कहा जाता है, जिसे बॉलीवुड के नाम से भी जाना जाता है। ये एक हिंदी भाषा में फिल्म बनाने का उद्योग है। इस सिनेमा जगत में मशहूर होने के लिए अच्छी फिल्मों का हिस्सा होना बहुत जरूरी है और हम सबको यही लगता है, परंतु वास्तविक में मशहूर होने में नसीब का साथ होना भी जरूरी माना जाता है। हमारे देश के कुछ बॉलीवुड अभिनेत्रियों के साथ भी ऐसा ही हुआ है, जो पहले के समय बहुत मशहूर और सफल रही, लेकिन आज वो कहीं दिखाई भी नहीं देती है। आज हम उन्हीं कुछ अभिनेत्रियों के बारे में चर्चा करेंगे जो बॉलीवुड से अचानक गायब हो गयी। नंबर 1, अमीषा पटेल। अमीषा पटेल का जन्म एक गुजराती परिवार में अमित पटेल और आशा पटेल के घर हुआ था। वो अश्मित पटेल की बहन और प्रसिद्ध वकील नेता बैरिस्टर रजनी पटेल की पोती हैं, जो मुंबई के कांग्रेस प्रदेश समिति के अध्यक्ष थे। अमीषा पटेल कुछ तेलुगु और तमिल फिल्मों में भी दिखाई दी हैं। अमीषा पटेल ने बहुत सारी सुपरहिट फिल्मों में काम किया है और उससे वो काफी मशहूर भी हुई हैं। अमीषा पटेल ने कहो ना प्यार है फिल्म की शुरुआत करके बॉलीवुड में कदम रखा। उन्होंने अपने फिल्मी शुरुआत में गदर और हमराज जैसी कई सारी सुपरहिट फिल्मों में नजर आई, लेकिन धीरे धीरे कुछ विवादों के कारण उनका करियर सिमटने लगा। जहां उनको अच्छे रोल मिल रहे थे, धीरे धीरे वो सहायक रोल्स और छोटे छोटे किरदारों में नजर आने लगी। इसके बाद वो धीरे धीरे बॉलीवुड से लगभग गायब ही हो गयी। नंबर 2, ग्रेसी सिंह। ग्रेसी सिंह एक लोकप्रिय अभिनेत्री हैं, जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में कई लोकप्रिय भारतीय टीवी सीरीज और फिल्मों में काम किया है। अपने अभिनय करियर के शुरुआती वर्षों में उन्हें लगान, वंस अपॉन अ टाइम इन इंडिया, मुन्ना भाई MBBS और गंगा जल जैसी मशहूर बॉलीवुड फिल्मों में काम करने का मौका मिला। ये इतनी खूबसूरत और बेहतरीन अभिनेत्री थी जो लोगों के दिलों में घर बना चुकी थी। ग्रेसी सिंह ने देशद्रोही फिल्म में काम किया, जिसके बाद उनका करियर धीरे धीरे बर्बाद होने लगा था। उसके बाद ये छोटे पर्दे की तरफ मुड़ी और एक टीवी सीरियल में संतोषी माता का किरदार भी निभाया। फिर उसके बाद वो छोटे पर्दे से भी गायब हो गयी। नंबर 3, अनु अग्रवाल। अनु अग्रवाल हिंदी फिल्मों में एक अभिनेत्री हैं। वो पहले एक मॉडल थी। 1990 में आई महेश भट्ट की फिल्म आशिकी से रातों रात मशहूर बन गई और ये फिल्म इतनी कामयाब हुई कि जिसके बाद भी वो कई सारे फिल्मों में उन्होंने काम किया, परंतु एक हादसे ने अनु अग्रवाल की जिंदगी बदल दी। साल 1999 में अनु अग्रवाल का एक सड़क दुर्घटना का शिकार हो गई। इस एक्सीडेंट में वो बुरी तरह जख्मी हुई। इस दुर्घटना की वजह से उनकी याददाश्त चली गई। अनु अग्रवाल को करीब 1 महीने तक कोमा में रहना पड़ा था। सालों तक उनका इलाज चला। इसके बाद वो इस बॉलीवुड सिनेमा से गायब हो गई। 2013 की फिल्म आशिकी 2 के कारण दोबारा वो चर्चा में आई थी। नंबर 4, आयशा टाकिया। आयशा टाकिया का जन्म 10 जनवरी 1986 में हुआ था। आयशा टाकिया एक भारतीय अभिनेत्री हैं जो मुख्यतः हिंदी फिल्मों में काम करती थी। उन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत टार्जन द वंडर कार नामक फिल्म से की, जिसके लिए उन्हें फिल्म फेयर महिला प्रथम अभिनय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उसके बाद उन्होंने सलाम इश्क, वांटेड और पाठशाला जैसी मशहूर फिल्मों में अभिनेत्री का किरदार निभाया। लोग उन्हें प्लास्टिक सर्जरी की वजह से काफी ट्रोल करते थे और क्योंकि जब ये बॉलीवुड में कदम रखती थी तब से काफी लोगों का क्रश बन चुकी थी। सलमान खान की फिल्म वांटेड में काम करके वो काफी मशहूर हुई, जिसके बाद उनका करियर काफी आगे जाने को लग रहा था। उसके बाद उन्हें प्रेम का हवा लगी और प्यार में पागल होकर वो समाजवादी पार्टी के लीडर अबू आजमी के बेटे फरहान आजमी से प्यार कर बैठी। लेकिन फरहान के मुस्लिम होने की वजह से उनकी शादी नहीं हो पा रही थी, लेकिन वो फरहान आजमी से शादी करने के लिए अपना धर्म बदल चुकी थी। उसके बाद उन्होंने फिल्मों में काम करना भी बंद कर दिया और बॉलीवुड से दूरी बना ली। नंबर 5, तनुश्री दत्ता। तनुश्री दत्ता बॉलीवुड एक्ट्रेस इशिता दत्ता की बड़ी बहन है। वर्ष 2008 में तनुश्री संयुक्त राज्य अमेरिका के ग्रीन कार्ड धारक है। फेमिना मिस इंडिया का खिताब जीतने के बाद वर्ष 2005 में तनुश्री ने फिल्म आशिक बनाया आपने से हिंदी सिनेमा में कदम रखा। तनुश्री दत्ता बोल्ड फिल्में बनाती थी और लोग उनके गाने छुप छुप कर उस वक्त देखते थे, जिसकी वजह से रातों रात मशहूर हो गयी। उन्होंने हिंदी, तेलुगु और तमिल जैसी 3 अलग अलग भाषाओं में काम किया है। तनुश्री ने अपने व्यवसाय की शुरुआत एक मॉडल के रूप में की थी। तनुश्री के लव लाइफ की बात करें तो वो फिल्म निर्देशक आदित्य दत्त से मिलती रहती है। तनुश्री का नाम वैसे साल 2018 में कुछ विवादों में भी सुनाई दिया था। उन्होंने मीटू अभिनय के दौरान ही अभिनेता नाना पाटेकर पर यह आरोप लगाया था कि उन्होंने तनुश्री के साथ दुर्व्यवहार किया था। फिल्म हॉन ओके प्लीज के दौरान ही नाना ने सेट पर तनुश्री के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की थी और उसके बाद से तनुश्री भी धीरे धीरे बॉलीवुड से गायब होने लगी। नंबर 6, रिमी सेन। रिमी सेन भारतीय हिंदी फिल्मी अभिनेत्री हैं। रिमी सेन का जन्म 21 सितंबर 1981 कोलकाता, पश्चिम बंगाल में हुआ था। रिमी सेन ने अपनी शुरुआती पढ़ाई विद्या भारती गर्ल्स हाई स्कूल से संपन्न की है। उन्होंने अपनी स्नातक की पढ़ाई कॉमर्स में कलकत्ता यूनिवर्सिटी से संपन्न की है। रिमी सेन कई सारी मशहूर फिल्मों का हिस्सा रही, जैसे धूम गोलमाल 1, फिर हेरा फेरी, क्योंकि बागवान, हंगामा और गर्म मसाला आदि। इतनी सारी हिट फिल्मों के बाद भी उनका बॉलीवुड का करियर खास नहीं रहा और वो भी धीरे धीरे अपनी निजी कारणों की वजह से इंडस्ट्री से गायब हो गयी। नंबर 7, प्राची देसाई। प्राची देसाई का जन्म सन 1988 में 12 सितंबर को गुजरात सूरत में हुआ। प्राची देसाई ने अपनी प्राथमिक शिक्षा भी सूरत से ही पूरी की और फिर आगे कॉलेज की शिक्षा पूरी करने के लिए प्राची महाराष्ट्र पुणे के कॉलेज में गई। लेकिन पढ़ाई के साथ ही प्राची को अभिनेत्री बनने का शौक लग गया था। प्राची देसाई ने अपने खूबसूरत करियर की शुरुआत छोटे पर्दे से की, जहां वो कसम से टीवी सीरियल में नजर आई। उसके बाद 2008 की फिल्म रॉक ऑन के जरिए बॉलीवुड में अपना कदम रखा। उसके बाद प्राची देसाई की फिल्म लाइफ पार्टनर और वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई जैसी मशहूर फिल्मों में वो नजर आई, लेकिन आगे उनका करियर कुछ खास नहीं रहा और ये भी धीरे धीरे बॉलीवुड से गायब
गायब हो गई। हाल ही में वो साइलेंट नाम की वेब सीरीज में नजर आई हैं। नंबर 8, मल्लिका शेरावत। मल्लिका शेरावत एक भारतीय अभिनेत्री और मॉडल है जो मुख्य रूप से हिंदी फिल्मों में काम करती हैं और वो हॉलीवुड में भी काम कर चुकी हैं। मल्लिका शेरावत का जन्म 24 अक्टूबर 1976 हिसार हरियाणा में हुआ था। मल्लिका शेरावत ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत 2002 में फिल्म जीना सिर्फ मेरे लिए में किया। मल्लिका शेरावत एक समय बोल्डनेस की देवी मानी जाती थी। उन्होंने अपने कदम बॉलीवुड में शादी के बाद रखा था। उनका परिवार इसकी इजाजत नहीं दे रहा था, परंतु वो अपने माँ बाप से लड़कर और अपने पति से तलाक लेकर बॉलीवुड में कदम रखने आई। अपनी खूबसूरती की वजह से बॉलीवुड में काफी जल्दी ही उन्होंने नाम कमा लिया। वैसे 2003 में ख्वाहिश फिल्म में उन्हें काफी फेम मिला था, लेकिन इमरान हाशमी के साथ आई फिल्म मर्डर में तो जैसे आग ही लग गई। एक के बाद एक उन्होंने बोल्ड सीन दिए और नाम कमाया, लेकिन अब उनकी खूबसूरती पहले जैसी न होने के कारण उन्हें बॉलीवुड से दूर जाना पड़ा। आजकल मल्लिका शेरावत अपने बॉयफ्रेंड के साथ पेरिस में रहती है। नंबर 9, उदिता गोस्वामी। उदिता गोस्वामी एक भारतीय मॉडल व फिल्म अभिनेत्री है। उन्हें हिंदी सिनेमा में फिल्म पाप के बेहतरीन अभिनय के लिए जाना जाता है। उदिता गोस्वामी का जन्म 2 सितंबर 1984 में उत्तराखंड के गढ़वाल में हुआ था। उदिता गोस्वामी ने अपनी शुरुआती पढ़ाई काठमांडू और देहरादून से संपन्न की है। उदिता गोस्वामी वो अभिनेत्री हैं जो बॉलीवुड में आधी बनकर आई थी, लेकिन आज वो बॉलीवुड के फिल्मों से दूर अपनी एक अलग दुनिया बना चुकी हैं। बड़े पर्दे पर अपनी अदाओं से फैंस की सांसें रोक देने वाली इस अभिनेत्री ने काफी जल्दी फिल्मी दुनिया को अलविदा कर दिया। अब इंडस्ट्री को छोड़ना तो उनकी मजबूरी हो गई थी, क्योंकि उनकी सारी फिल्म फ्लॉप होने लगी थी। इसी वजह से उन्हें बॉलीवुड को छोड़ना पड़ा। लेकिन वो आलिया भट्ट के भाई और फिल्म निर्देशक मोहित सूरी को काफी ज्यादा पसंद करती थी। इसके साथ ही घर बसाने के लिए वो वापस भारत लौट आई और मोहित सूरी से शादी करने के बाद भारत में रहने लगी। नंबर 10, असिन थोट्टुमकल। असिन थोट्टुमकल उर्फ असिन एक भारतीय फिल्म अभिनेत्री है जिन्होंने साउथ इंडियन फिल्मों से अपने करियर की शुरुआत की और बाद में बॉलीवुड का भी रुख किया, जहां असिन ने आमिर खान, सलमान खान और कई बड़े बड़े अभिनेताओं के साथ काम किया। असिन थोट्टुमकल का जन्म 26 अक्टूबर 1985 को केरल राज्य कोचीन के एक कैथोलिक परिवार में हुआ था। उन्होंने बहुत सारी सुपरहिट फिल्मों में काम किया। लोगों के बीच अफवाह थी कि इनका सलमान खान के साथ कोई संबंध है, जिसके बाद इन्होंने अचानक फिल्मी दुनिया को छोड़ने का फैसला ले लिया। जिसके बाद असिन ने माइक्रोकैम्स कंपनी के मालिक राहुल शर्मा से शादी कर ली। आज वो फिल्मी दुनिया से दूर अपने परिवार के साथ आनंद से रहती हैं।